युवराज देश का भविष्य थे, इंजीनियर थे, लेकिन ऐसे हादसे का शिकार हुए जिसे हादसा कहें या उनका दुर्भाग्य। क्योंकि नोएडा में जब वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के एक बेसमेंट में गिरे जिसमें पानी भरा हुआ था, बचाने की वो गुहार लगा रहे थे। उनके पिताजी वहीं थे, एनडीआरएफ वहाँ था, एसडीआरएफ वहाँ था, पुलिस वहाँ थी, फायर ब्रिगेड वहाँ थी, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। उसकी रिपोर्ट भी आई और उस रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जिसकी संकट में लोगों को बचाने के बारे में शौर्य गाथाएँ सुनने को मिलती थी, वहाँ बिल्कुल असहाय होकर खड़े रहे। डॉक्टर एनपी सेन हमारे साथ हैं। वो क्या इस संबंध में सोचते हैं, क्या होना चाहिए था, और आगे किसी युवराज के साथ इस प्रकार की घटना ना घटे, क्या किया जा सकता है, इस बारे में डॉक्टर एनपी सेन क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। श्रीकांत शर्मा जी, ये बहुत ही दर्दनाक विषय है। जब से एक बात हुआ है, मैं टीवी देखते समय मैं और वाइफ इसी टॉपिक पर बात करते होते कि उसके बाप को फोन करके बोल रहा है और बाप कुछ नहीं कर पा रहा। मैं भी किसी का बाप हूँ, मुझे दर्द वो महसूस होता है। लेकिन सवाल उठता है कि वहाँ पुलिस खड़ी थी, वहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सब लोग खड़े थे जिनका काम बचाना। अब मैं सोच रहा था कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का काम चोरी करने से कम करना, बचाना है कि चोरी हो जाए उसके बाद इंक्वायरी करना। और पुलिस क्या समझती है कि हमारा क्या काम है। यदि उसने देखा कहीं चोरी हो रही है तो वो बचाने जाएगा कि वेट करेगा, चोर चोरी होकर चला जाएगा, हमारे यहाँ कंप्लेन आएगा तो मैं इंक्वायरी करने जाऊंगा। सवाल उठता है एसडीआरएफ छोड़ दिए, एनडीआरएफ क्यों बना था, कब बना था। मैं समझता हूं कि पुलिस कंपिटेंट नहीं है पानी में जाके बचाने के लिए। एनडीआरएफ तो जो सुनामी आई थी उसमें बना था ना, बाढ़ से ही बना, बचाने के लिए बना था। तो उनको तो पानी से बचाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग अच्छी दी जाती है। ऐसा सुनने में आता है कि ठंडा पानी कह के वहाँ जो बचाने वाले थे उनमें साहस पैदा नहीं हुआ कि वो उस नौजवान को बचा सकते। कहने को कुछ भी कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आज के सर्विस रूल में यदि हम चोरी करते हैं तो हमारे अगेंस्ट करप्शन कर सकता है, चार्ज लग सकता है, हमको हटाया जा सकता है। सर्विस रूल में और कंडक्ट रूल में ये सारे प्रोविजन है कि हम गलत काम कर रहे हैं तो हमको पनिशमेंट दिया जा सकता है। यदि हम काम नहीं कर रहे हैं तो कोई पनिशमेंट का प्रावधान है क्या? आप बताइए, आप तो जर्नलिस्ट रहे हैं। आज के गवर्नमेंट सर्विस या किसी भी सर्विस के रूल में यदि हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको हटाने का प्रावधान है। हम यदि चोरी कर रहे हैं तो प्रावधान है, लेकिन हम काम नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई प्रावधान नहीं है, आप हटा ही नहीं सकते। तो ये लेबर लॉ में सुधार कब होगा? बेसिक प्रॉब्लम वहां है। यदि हम काम नहीं कर रहे हैं तो मुझको मालूम है कुछ नहीं होगा। काम करें और गलती कर जाए तो मुझको हटने जाएगा, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। एक कल्पना कीजिए कि युद्ध के समय सैनिक ये कह दे कि अगर मैं बॉर्डर पे गया तो मुझे गोली लग सकती है, मैं मर सकता हूँ, मैं तो नहीं जाता। तो सैनिक का क्या अर्थ है? अगर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड, जिस समय अग्नि परीक्षा है, एक तरह से ये अग्नि परीक्षा है कि सामने एक नौजवान डूब रहा है, उसकी जान जा रही है, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जिन्हें उस समय एक्टिव होना है, उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होना चाहिए था। रास्ता था, उनके पास रास्ता था काम नहीं करने का। उनको सर्विस एक्ट प्रोविजन में प्रोविजन ही नहीं है, काम यदि नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। और खास करके
जो आदमी ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं, यदि पैसे लेके सिलेक्शन करना है तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो काम करेंगे। जो पैसे देगा उसको सेलेक्ट करेंगे ना। तो सवाल उठता है सिलेक्शन किसका हुआ, क्या कम्पिटेंट आदमी का सिलेक्शन हुआ, ये देखा गया कि यह आदमी काम करने वाला है। सारा सिस्टम में ऐसे लोग बढ़ गए हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं और जानते हैं कि मुझको इस सर्विस में इसीलिए जा रहे हैं, काम नहीं करना। ये मेरी सबमिशन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे जिसमें नौजवान को सामने उसे बचाने वाले खड़े रहें और कोई एक्शन ना हो, सिस्टम फेल ना हो। उसके फेल होने के जो लूप होल्स हैं वो किसी ना किसी तरह से बंद होने चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मिसाल बने भविष्य में। धन्यवाद। धन्यवाद।